आज की वेल्थ क्रिएशन पे कैसी है जिसके नाम के बाद किसी को कोई शक शुबा सवाल की गुंजाइश ही नहीं रहती। HDFC बैंक। अरे अब आप कहेंगे कि ये तो इतने सालों से, इतने दशकों से वेल्थ बनाते आया है, नॉन स्टॉक है, अब क्या, अब इसमें नया क्या? तो इसमें बहुत कुछ नया है। राइट। अब भी यहाँ पर बड़ी वेल्थ बनने के मौके बनेंगे और शायद जितना लोग सोचते हैं उससे जल्दी बनेंगे। उसकी एक बड़ी वजह दीप है कि अब HDFC और HDFC बैंक दोनों का जो मर्जर होने जा रहा है, मर्जर होने के बाद ये एक ऐसी संस्था बनेगी जो मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 3 में तो हो ही जाएगी आराम से, और उसके अलावा दुनिया के टॉप 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आने की इसकी संभावना बन जाएगी। इसके चलते MSCI इंडेक्स में इसके शामिल होने की संभावनाएं बनेगी, जो अभी नहीं है, क्योंकि एक इनकी जो विदेशी निवेशकों की शेयर होल्डिंग 75% पर रहती है, उसमें जगह आपके लिए बनेगी, और उस लिहाज से MSCI इंडेक्स में शामिल होने के बाद आराम से $3-4 बिलियन के आसपास की खरीदारी आने की संभावना उस स्टॉक में बनेगी। तो बड़ी खरीदारी आएगी और ये FIs का पसंदीदा शेयर था, है और आगे भी रहेगा। मर्जर को लेकर जो कुछ भी अनिश्चितताएं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी प्रोसेस और फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की पूरी हो चुकी है। लगभग एक करके आपको सारी अप्रूवल्स मिल रही है। अब बहुत जल्दी आप HDFC और HDFC बैंक दोनों को एक एंटिटी के तौर पर देखेंगे। इसके अलावा बढ़ती हुई ब्याज दरें आमतौर पर बड़े बैंक्स के लिए अच्छी होती है, क्योंकि बढ़ती हुई ब्याज दरों के वक्त लोग बैंक डिपॉजिट्स करना कम पसंद करते हैं। लोग ज़्यादा ये पसंद करते हैं कि अपने पैसे को डेट फंड में लगाएं, कोई फिक्स इनकम वाली मैच्योरिटी में लगाएं। लेकिन बड़े बैंक्स का असर बढ़ती हुई ब्याज दरों में सबसे कम होता है, और डिपॉजिट लेने के लिहाज से इनकी डिपॉजिट आती रहती है, और दूसरा लोन देने के लिहाज से भी इनको बड़ा फायदा होता है। तो सबसे बड़ा फायदा बढ़ती हुई ब्याज दरों का इन बैंक्स को मिलता है। एसेट क्वालिटी को लेकर अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी को लेकर अनिश्चितताएं सारी खत्म हो चुकी। एसेट क्वालिटी को लेकर कभी कोई अनिश्चितता थी ही नहीं। वन ऑफ द बेस्ट बैंक है उस लिहाज से। इस स्टॉक में अब भी 5 साल में दुगुना होने का दम है मिनिमम, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड हर 4.5 साल में HDFC बैंक दुगुना हो जाता है भाव के हिसाब से। और जिस तरह की इंडस्ट्री जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, और इकोनॉमी की ग्रोथ का प्रॉक्सी है, अगर आपको लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी, तो फिर HDFC बैंक भी यहाँ से दुगुना तो आराम से होना है। तो 4-4.5 साल में दुगुना होने की ताकत रखता है। मैंने राउंड आउटर साइड पे 5 साल का रखा है। इसके अलावा इनके पास जो सब्सिडीज हैं या दूसरी जो ग्रुप कंपनी है जिनमें HDFC बैंक की होल्डिंग है, वहाँ पर भी परफॉर्मेंस बहुत शानदार आती दिख रही है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर उनकी परफॉर्मेंस का भी फायदा HDFC बैंक को मिलेगा। और अच्छी बात है कि हाल ही के करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल है। इनके जो हाईएस्ट पीक वैल्यूएशन चलते थे, ऐतिहासिक वैल्यूएशन जो है, उनसे 20 से 30% सस्ता HDFC बैंक आपको मिल रहा है। सो आई थिंक वैल्यूएशंस के लिहाज से भी काफ़ी रीजनेबल है, और उस लिहाज से हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बनता है। 1480, 1525 ये आपके लिए बढ़िया एंट्री पॉइंट हो सकता है। जब भी इस रेंज में आपको मिले वहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और ऊपर के टारगेट आपके लिए 1850, 2200 और 2500, ये 3 टारगेट रखें। दुगुना तो करना ही है, या तो इसमें दूसरा बेहतर तरीका दीप ये है कि टारगेट ही ना रखें। टारगेट नहीं रखें? अच्छा, टारगेट रखें टाइम का, समझ के, प्राइस का नहीं। कि मैं 5 साल की FD है मेरी। आप जैसे बैंक में FD कराते हैं ना, ये 5 साल की मेरी FD वाला स्टॉक है, समझ के। 5 साल बाद देखूंगा, बीच में ऐसा ठीक है कभी कभार देखने के लिए अलग बात है, लेकिन इसको टाइम दे तो बढ़िया और बड़े स्टॉक भी आपकी वेल्थ बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आज हमने एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का बैंक आपके लिए चुना है।